खुदा, जलाली अपने हाथों को हिला के कहें सब सन, तू जलाली खुदा, कुव्वत से भरा, कुदरत से भरा। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने हाथों को हिलाए स्वर की और थैंक यू जीसस बोलते हो ऊंची आवाज में। सब तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हुजूरी में, जहां पर आकर आपकी लाइफ, आपका जीवन कभी सेम नहीं रहता। आज आप ब्लेसिंग्स को, गवाहियों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज आप आए नहीं हैं, आप लाए गए हैं परमेश्वर की मर्जी के द्वारा, उसके दूतों के द्वारा। आज आपकी लाइफ में आप बड़े कामों को परमेश्वर के होते हुए देखेंगे। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ एडवांस में उसके बड़े कामों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने रिसीव करना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। जब आप विश्वास के साथ सुनते हैं, सुनने से विश्वास पैदा होता है, और जब विश्वास आपके जीवन में पैदा हो गया, आपका विश्वास बन गया कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके सुसमाचार सुनाए जाने से मैं अमीर हो चुका हूं। जब आप उसके वचनों के ऊपर विश्वास करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको बड़ी बिग गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। और जिस तरह ये लोग गवाहियों के साथ आए हैं, आप भी अपनी लाइफ की बड़ी गवाहियों के साथ सामने आएंगे। चर्च ब्रांचेस में, ऑनलाइन व्यूअर जितने भी हैं, आज तैयार रहें छूटने के लिए, ब्लेस होने के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी हमारे बीच में आएंगे तो आज उन दुष्ट आत्माओं का, उन बीमारियों का, उन बुरी चीजों का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं ध्यान से और आत्मा में और विश्वास से। इस बहन का नाम मुस्कान है, ये रहने वाले हैं। 11 दिसंबर 2022 को ये बहन एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे और इनका बहुत भयानक वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था। सिस्टर आप खुद बताएं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कौन सी चीज से आप टकराए और क्या हुआ आपको उस समय? मैं जा रही ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਿੱਟਾ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਘਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਮਿਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ HP ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਐਕਸਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 दिन मतलब उन्होंने कहा कि तुसी रेस्ट करनी हैगी है। क्योंकि जब आपके एक्सरे हुए थे तो डॉक्टर ने बताया था कि राइट पैर की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई, टूट गई है हड्डी। हाँ जी, हाँ जी। और वहां पे उन्होंने प्लास्टर लगा दिया था। हाँ जी। फिर उस समय आप चलते फिरते कैसे थे? कौन आपकी देखरेख करता था घर पे? मतलब फैमिली दा सहारा लेंदी सीगी या लंगड़ी लत ना तुरदी सीगी। मतलब 18 दिन मैं पूरे बेड ते रही सीगी। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ 18 ਤਰੀਕ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ मैं तुर के गई सीगी। तारीफ करें पहले परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि जब ये बहन चर्च में आई, इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया गया, व्हीलचेयर के जरिए चर्च में आए थे। 18 दिसंबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, और उन लोगों के लिए जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जो बीमार है, जिनकी हड्डियां टूटी है। आप जानते हैं कि चर्च का जो इमरजेंसी सेक्शन है जहां पे बीमारों को बिठाया जाता है, ये बहन भी उस दिन वहीं पे बैठे हुए थे। और जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई हीलिंग प्रेयर को अपने जीवन में रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ,
आइए हम पहले अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। खुदावंत का आत्मा बता रहा है इमरजेंसी सेक्शन में, क्योंकि खुदावंत का रूह बता रहा है लोग हील हो चुके हैं, उन्हें उठाओ, उन्हें खड़ा करो। लोग हील हो चुके हैं, खुदावंत का रूह कह रहे हैं बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने जीवन में रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਰ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ पैर बिल्कुल ठीक ਸੀਗਾ। आपने चेक करके देखा उसी हाँ जी, टाइम? हाँ जी, मैं क्या चेक कैसे ਕੀਤਾ चेक ਸੀ। किया आपने? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਪਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। और उसी टाइम आप आगे आए अपनी गवाही देने के लिए कि हाँ जी, परमेश्वर ने हाँ जी। आपको चंगा किया। इनके जैसे परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, इनको परमेश्वर ने हील किया, उसी टाइम ये बहन आगे आए पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए इनकी उस दिन की हुई उस गवाही को भी एक बार देखते हैं। अपोस्टल जी, इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था। ये बहन एक्टिवा पे जा रहे थे और गाड़ी में बहुत जोर से टक्कर हुई। इनका राइट पांव का जो था हड्डी वो अंदर से फ्रैक्चर हो चुकी थी और टांग को ऐसे ऊपर करके अपोस्टल ये बहन एक टांग के बाहर चलते थे। आज जैसे आपने प्रार्थना की अपोस्टल इनकी टांग के ऊपर बाहर आना शुरू हुआ और आज बहन पूरी तरह हील होकर अपोस्टल की गवाही देने के लिए आगे आए हैं। तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब ये बहन चर्च में आए इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे तो जब उसी टाइम इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया और जैसे ही वो ऑयल को अप्लाई किया गया परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसी टाइम इन्होंने उठ के अपने आप को चल के फिर के चेक किया तो ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके थे। आज कितने दिन हो चुके हैं? आप बिल्कुल ठीक है? 7-8 दिन हो गए हैं। अभी चलने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आप चल के देखिए जरा। तारीफ करें, सब इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, इनको चंगा किया। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं अपने हाथों को हिलाते हुए। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा जी। कहाँ से हैं आप? सरसे से। इस सिस्टर की गवाही ये है कि 4 साल पहले ये अपने घर में जब काम कर रहे थे तो इनका अचानक से पैर फिसलना पैर के इनके चोट लगी कमर में और बहुत ज़्यादा चोट लगी तो इनके परिवार में इनके हस्बैंड इनको डॉक्टर के पास लेकर गए। सिस्टर, आप खुद बताएं, जब चोट लगी घर में पैर स्लिप होने के कारण तो डॉक्टर के पास आपके हस्बैंड लेके क्या कहा था डॉक्टर ने? फिर रीढ़ की हड्डी की मिन के बैठ गई थी जी। मेरे काम नहीं चल रही, मैं घर का काम नहीं थी जी, मेरी बेटी का सारा ही लेके करती थी। मेरा हस्बैंड काम करता था, मेरे से कुछ नहीं काम होता था। मैं बहुत दुखी थी, बहुत ज्यादा, प्रभु परेशान थी मैं बहुत ज्यादा। कैसी कंडीशन थी उस समय आपकी? मैं कुछ नहीं करना पाती, ना मैं मेरे को उठ रहा, ना मेरे से बैठा जाता था, ना मेरे के खाना खाया जाता था। मेरे को तो किसी का, मेरी बेटी सारा कहते देती थी, मेरे को वही रोटी खवाती थी, वही बाथरूम लैट्रिन ले जाती थी, मेरे को उसका ही सारा था। आप उस समय टोटली बेड पर चले गए थे? हाँ जी, चले और गए थे। आपकी बेटी आपकी देखभाल करती थी? हाँ जी जी ब्रदर जी। ये बहन बताते कंडीशन इतनी ज्यादा इनकी खराब हो चुकी थी, डॉक्टर ने कहा कि इनके 2 नीचे के मणके जो है वो दब चुके हैं और ये बिल्कुल टोटली बेड पर चले गए थे। टॉयलेट वॉशरूम बेड पर था। इनकी बेटी इनकी देखभाल करती थी। डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी, इन्होंने मेडिसिन खाई। सिस्टर, आपने मेडिसिन खाई, ट्रीटमेंट चला, उससे कोई आराम नहीं मिला जी, मेरे को कोई आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टरों ने क्या कहा था जब मेडिसिन खाने से भी आपको आराम नहीं मिला? तो वो बोल दिया तुमको आपको अपना बीकानेर जाना पड़ेगा, वहाँ पर 2 लाख का खर्चा है, ऑपरेशन होएगा। तो हमारे पैसे नहीं थे। मैं बोला मैं नहीं ऑपरेशन कराऊंगी, मेरे को मालिक पे विश्वास है, परमेश्वर पे, उसकी मैं बहुत दिनों से। इनकी हालात इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, 3 डॉक्टर बदले, मालिशें कराई, फिजियोथेरेपी कराई। जो इनके हाथ में ये बेल्ट है ये डॉक्टर ने लगा दी थी। इन मेडिसिन ट्रीटमेंट के बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं था और फिर डॉक्टर ने इनको ये कहा था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा रीढ़ की हड्डी का और 2 लाख का खर्चा है, पर इन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। क्यों आपने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया था?
हमारे पास पैसे नहीं थे जी, हम बहुत गरीब हैं जी। पैसों की फाइनेंस की कमी होने के कारण इन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। बहुत ज्यादा परेशान थे, दुखी थे, बहुत दुखी रहते थे। दर्द इतनी ज्यादा होती थी जो इनके सहन से बाहर थी। रात को नींद नहीं आती थी, मेडिसिन लेते थे नींद की भी, और वो मेडिसिन खा के ये सोते थे। दुखी थे, रोते रहते थे हमेशा ही। इन्हें लगता था मन में ऐसा कि अब मैं कभी भी चल नहीं पाऊंगी, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। और फिर इनको किसी ने YouTube के माध्यम के द्वारा खामड़ा चर्च के बारे में बताया। सिस्टर, आपको जब YouTube के द्वारा चर्च के बारे में पता चला तो आपने मीटिंग को अटेंड किया। हाँ जी, गया जी। क्या कैसा लगा आपको मीटिंग को अटेंड बहुत करके? अच्छा लगा। मैं सोचा मगर मेरा परमेश्वर मेरे को वहाँ पर जाऊंगी, मैं माँ ही चंगी होंगी, मैं कहीं नहीं होंगी, जाऊंगी मैं जी। मैं जलेंद्र वो साथ में भी निमाना चली हुई थी, और नई साल को पापा जी ने प्रे करी और उसको कहा रिसीव करो, आपको जिसको हड्डी को चोट के मिन के बैठे मैं रिसीव करा तो मैं एकदम उठ बैठ सकी होगी सी, चंगी होगी। और जैसे ही मीटिंग को अटेंड किया इनका फेथ बढ़ा। बिल्कुल निराश हो चुके थे कि चर्च जाने से परमेश्वर, वहां जीवित परमेश्वर मुझे हील करेंगे। विश्वास बढ़ा। और जब पहले दिन आप चर्च में आए थे तो कैसी कंडीशन थी, कैसे लेके आए थे आपके परिवार वाले आपको? जब भी मैं मेरी बेटी का हाथ पकड़ के आई थी जी चर्च में, मेरे से उठा नहीं जाता, मैं चल तो पा रही थी पर थोड़ी थोड़ी चलती थी, किसी का सहारा लेके हाथ पकड़ के चलती थी, पर ऐसे नहीं चला जाता था। आप फैमिली वालों के सहारे से पहले दिन चर्च में आए थे। हाँ जी, हाँ। वो दोनों तरफ से आपको पकड़कर चर्च में लेके आए थे। कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी। जब चर्च में आए, मीटिंग को अटेंड किया, 31 दिसंबर 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। चंगे हो जाओ सिर की बीमारी से, पेट के रोग से, कैंसर से, आंखों के रोग से, रीढ़ की हड्डियों के रोग से, घुटनों के रोग से, हर एक रोग से जो शैतानी शर्मिंदगी पैदा करता है, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही सिस्टर प्रार्थना हुई, आपने रिसीव किया, क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? उसमें गर्माहट सी लिखड़ी जी मेरे प्रभु। वो पीछे मैं चेक करे आपको, आप जी पापा जी कह रहे थे ना कि चेक करो आपको, आप तो मैं चेक करा, मैं अच्छा हील हो चुकी थी जी, मैं चंगी होगी की थी। सब तारीफ करें। कहते जैसे ही प्रार्थना हुई मेरी बॉडी में बैक पे रीढ़ की हड्डी पर गर्माहट सी हुई, और जैसे ही मैंने अपने आप को चेक करके देखा कोई दर्द नहीं था। बिना किसी के सहारे के चल पा रहे थे, उठ बैठ पा रहे थे, झुकने में, उठने बैठने में किसी भी कोई भी तकलीफ, कोई दर्द नहीं हो रही थी। बेल्ट उतार दी थी, एकदम से आप हील हो चुके थे। हील हो गए, पूरी तरह से हील हो गया। आज तक मैंने हाथ पूरा एक हफ्ता हो गया, पूज मैं चंगी हो चुकी हूँ मालिक। आप जो नहीं कर पाते थे वो करके दिखाएं, उठ बैठ कर दिखाएं। सब तारीफ करें। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के जीवित बड़े अद्भुत कामों के लिए खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करते हुए सब इस भाई का नाम राजकुमार है और ये उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले। परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम इस भाई के जीवन में किया। अभी आपकी उम्र कितनी है ब्रदर इस वक्त? मेरी 44। 44 साल के आप जी। और पिछले 25 साल से लगभग आप नशा और व्यभिचार में थे जी। कैसे ये नशा आपके जीवन में शुरू हुआ? ये गलत संगति के कारण, गलत लोगों के कारण, और मैं ट्रक ड्राइवर था, हर जगह जाता था गाड़ी लेके, कहीं भी चाहते थे तो गलत संगति के कारण होता जाता था। व्यभिचार में था, लड़ाइयों में, जब नशे करते थे लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते थे हमारे साथ। तो हर जगह जहाँ भी जाना, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक जहाँ भी जाना, लड़ाइयाँ झगड़े नशे, हर जगह हर वक्त नशे में रहता था। कौन कौन सा नशा करते थे आप? नशा दारू का, सिगरेट, गांजा, अफीम और जर्दा वगैरह, ये सभी नशे करता था मैं। मतलब जो भी नशा मिलता था आप कर लेते थे सारा ही? हाँ, सब नशे करता था। एक दिन में कितना कितना कर लेते थे उस समय? एक दिन का समझो 1.5-2 बोल दारू की पी लेनी है, एक सिगरेट की डब्बी चरस भर के, फिर उसमें गांजा और बीड़ी सिगरेट, ये सभी एक दिन में कर लेता था मैं। और आप एक भी दिन इन नशों के बिना नहीं रह पाते थे? नहीं रह पाता। अगर नहीं करते थे नशा या नहीं मिलता था तो क्या होता था बॉडी में? गुस्सा आता था और शरीर मेरा टूटता था
तो मैं रह नहीं पाता था हमारे दिन में, आपकी बॉडी जो टूटनी शुरू हो जाती थी, टूटना शुरू हो जाती थी। तलब लगती थी नशे की। हाँ। और जितना भी पैसा कमाते थे वो सारा ज्यादातर जो था वो नशों में खराब करते थे। नशे में खराब करते थे। आपकी फैमिली जानती थी आपके नशों के बारे में? हाँ, सब जानते थे। कौन कौन जानता था इन नशों के बारे में? मेरी माताजी जानती थी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब जानते थे। दुखी होते थे, लड़ाई झगड़ा होता था घर में, तो प्रॉब्लम बनी रहती थी। हर दिन में जब मैं घर में जाना तो प्रॉब्लम बनी रहनी नशे के कारण। तो और इसी कारण आप सारा सारा दिन घर से बाहर रहते थे और व्यभिचार में भी थे। जी जी। आपने कभी कोशिश की, कभी मन में आया कि मैं इन चीजों को छोड़ के देखूं? मैंने बहुत कोशिश की। घर वालों ने कभी कभी एक बार दवाई भी दी नशे चोरी में मेरे को खाने में डाल के, मगर मैं नशे छूट नहीं पाए मेरे। तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी घर में। मम्मी जी ने भी दी एक बार दवाई खाने में डाल के। तो मैं जब मैं एक बार गया गाड़ी के ऊपर, ट्रेन में आ रहा था, तो मम्मी जी ने सुबह मेरे को दवाई दी थी खाने में। तो शाम को मैंने जब दारू लगाई तो मैं ज़्यादा बीमार हो गया। घर में पहुंचा, घर वाले परेशान हो गए कि इसको क्या हो गया क्या हो गया। फिर उन्होंने बताया मेरे को कि तुम्हें नशा छुड़ाने वाली दवाई दी गई थी, तो इसलिए उन्होंने फिर दोबारा मेरे को नशा छुड़ाने वाली। मेरी बहुत हालत खराब हो गई थी उस रात को। और आप नशे के बिना नहीं रह पाते थे उस समय? नहीं रह पाता था। आपके दोस्त जो थे, जो भाई थे, वो आपके साथ बैठते, आप उनके साथ जाते थे रात को घूमने के लिए और नशा करके घर वापस आते थे? जी ब्रदर। और इसी कारण घर में भी हमेशा कलेश रहता, लड़ाई झगड़ा रहता था? जी ब्रदर। लोग आपको क्या कहते थे, आस पड़ोस वाले या रिश्तेदार? नशे में नशेड़ी करके बोलते थे मेरे को, आ गया नशेड़ी, देखो आ गया नशेड़ी। मतलब आपका नाम ही नशेड़ी रख दिया था? सभी रिश्तेदार जानते थे आपके नशों के बारे में? आस पड़ोस जानते थे? आस पड़ोस गांव के सभी बंदे जानते थे। तो आपने 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश क्यों की उस वक्त? मैं दुखी हो गया था नशे की वजह से, लड़ाइयों की वजह से। तो नशे बहुत थे मेरी जिंदगी में, मैं छोड़ नहीं पाता था। इसलिए मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार जहर खाने की कोशिश की, एक बार मैंने अपनी जिंदगी में बोला कि मैं अपना एक्सीडेंट कर दूंगा और मर जाऊंगा। और 2 बार मरने की कोशिश की, दुखी होकर के मैं इन चीजों से निकल नहीं पा रहा हूँ। जी जी जी। अपने आप पर आपको गुस्सा आता था उस समय? जी ब्रदर। कितने लाखों रुपए आपने नशे के ऊपर बर्बाद किए? 15-20 लाख रुपए मैंने नशों में बर्बाद कर दिया। और आप 25 साल से नशा कर रहे थे? 25 साल से मैं नशा कर रहा था। आपको यहाँ का कामरा चर्च के बारे में कैसे पता मेरे चला? को ऑनलाइन यूट्यूब की वजह से मेरे को पता लगा। पापा जी की जो ऑनलाइन मीटिंग चलती थी, तो मैंने 9/6 को मीटिंग अटेंड की। आपने जब मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, उसमें गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, आपका विश्वास बनना शुरू हुआ। जी जी। उसके बाद लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, तो इस भाई ने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को अपने टीवी के ऊपर देखते हैं। सब तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़ के चले जाए। सब तरह की आत्माएं जो रोग की, नशों की, जादू की, टोने की, इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर ऑन यू। होली गोस्ट फायर से दुष्ट आत्माएं जाती रहे आपकी लाइफ से। हीलिंग आपका हिस्सा हो। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। उन लॉकडाउन के दिनों में जब इन्होंने ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव किया, जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो जब आपने इस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? मेरे जीवन में बदलाव शुरू हो गया धीरे धीरे। उस दिन जिस दिन मैंने प्रार्थना सुनी, तो मेरे शरीर में ऐसी गर्माहट सी आई, मुझे पसीना आ गया मेरे शरीर में। तो देखा मैंने कि मेरी जिंदगी में कुछ, मेरे शरीर में कुछ तो कुछ हुआ है। तो उसके बाद मेरे को नशे, जो भी नशा करता था ना, तो उसमें मेरे सिर दर्द शुरू हो जाती थी। कोई भी नशा करता था मैं, तो इसकी वजह से प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे को नशों से आज़ाद किया प्रभु ने। और प्रभु के दास ने जो मीटिंग जो मैंने अटेंड की, उन्होंने प्रार्थना की नशेड़ियों के लिए, तो मैंने रिसीव की अपने लिए। तो सच्चे मन से मैंने प्रभु को याद किया और उन्होंने मेरे को नशे से डिलीवर किया और आज़ाद किया। मैं सबका प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सब जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की उनके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी कितने साल से आप नशों से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हैं? अभी मैं 2-2.5 साल से पूरी तरह नशों से आजाद हूँ। आपकी फैमिली, आस पड़ोस सभी जानते हैं कि आपने नशा छोड़ दिया है? सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। सभी बोलते थे कि तू नशे छोड़ेगा तो मर जाएगा। तो प्रभु ने मेरे को जिंदा रखा है गवाही देने के लिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जो प्रभु ने मेरे को हर चीज से, हर बंधन से आजाद किया है, हर मुक्ति दिलाई है प्रभु ने मेरे को। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और उस समय
जो आस पड़ोस वाले जो लोग आपको बोलते थे कि ये नशेड़ी है, आपका नाम नशेड़ी रख दिया था, अभी क्या बोलते हैं फिर आपको देख के? अभी मेरे को बोलते हैं इसकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव हो गया, तू कहाँ जाता है, कैसी दवाई खाई, कहाँ गया था, किसके डॉक्टर के पास गया? मैंने बोला मेरा डॉक्टर तो प्रभु यीशु मसीह है। मैंने बोला मेरा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मुझको हर बंधन से आजाद किया है। हालेलुया, तारीफ करें सब अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की और चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जो परमेश्वर ने काम इनके जीवन में किया, उसके लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज जितने भी लोग आप में से नए हैं, फर्स्ट टाइम आप आए हैं या आप ऑनलाइन बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं और आपके जीवन में भी नशा है, आप उन चीजों से नहीं छूट पा रहे। ये भाई ने भी 25 साल नशा किया, 25 साल में पता नहीं कितनी बार न जाने कोशिश की, दवाइयां भी इनके परिवार ने खिला दी कि ये नशा छोड़ दे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और बहुत बार अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला, लोगों ने नाम नशेड़ी रख दिया। लेकिन जब चर्च में आए, परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, जिस तरह ये भाई 25 साल पुराने उस नशे से आजाद हुए, आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके नशे का आखिरी दिन है, आप अपनी गवाही को लेके वापस जाएंगे। सब तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। अपने हाथों को हिलाते हुए सर की ओर सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम अगली गवाही जो होशियारपुर ब्रांच से है, इस सिस्टर का नाम दविंदर कौर है। इनकी गवाही है कि ये बहन पिछले 4 साल से जिस घर में रहते थे, उस घर में सिर्फ एक ही कमरा था, एक किचन थी, और वो कमरा जो था वो कच्चा था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बारिश के दिनों में इनकी छतों से पानी टपकता था और घर के नीचे पूरा पानी भर जाता था। इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के कारण ये घर को नहीं बना पा रहे थे, और जब भी इनके घर में कोई रिश्तेदार आता था तो इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अगर कोई रिश्तेदार इनके घर पे आता था तो कोई भी इनके रिश्तेदार जो होते थे वो इनके घर पे रात तक रुकना पसंद नहीं करते थे। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, टेस्टमनी को, वचन को सुनना शुरू किया, और इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे बढ़ना शुरू हुआ। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे कि जब आप परमेश्वर के घर में अपने सीड को बोते हैं तो परमेश्वर आपके कर्ज को खत्म करता है, श्रापों को तोड़ता है, तो इस बहन ने घटी में भी अपने सीड को बोना शुरू किया और लगातार ये परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और 11 अगस्त 2019 संडे डिलीवरेंस मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। आपके परिवार आजाद हो, फाइनेंस आजाद हो, बिजनेस आजाद हो, फाइनेंस आजाद हो, बिजनेस आजाद हो, फाइनेंस आजाद हो, यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा शीशों जी जितने ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं, फेवर खुदा का, गवर्नमेंटल लोगों का आपके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में, आपके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में, आपके ऊपर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचा आशीष हो जाए। और उस समय ये बहन खामरा चर्च में मौजूद थे। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला, और परमेश्वर ने इनके फाइनेंस को ब्लेस किया, और इनको नए घर के साथ ब्लेस किया है, जिसमें 2 रूम, 1 स्टोर रूम, 1 लॉबी, 1 किचन और 2 वॉशरूम है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। ब्रांचेस में परमेश्वर किस तरह लोगों को आजाद कर रहा है, किस तरह ब्लेस कर रहा है, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। ये गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम प्रकाश कौर है। और इनकी गवाही है कि 5 साल पहले इनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए, जिसके कारण इनको दबाव पड़ते थे और इनको सपनों में मुर्दा लोग और सांप दिखाई देते थे, और दुष्ट आत्मा सपनों में इनके साथ गलत संबंध बनाता था, जिस कारण इनके शरीर पर जख्म बन जाते थे
और दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण ये सिस्टर को खेल आती थी और 3-3 घंटे तक ये खेलते रहते थे और इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, जिसकी वजह से ये अपनी फैमिली वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे और ये बहन हर समय डिप्रेस रहते थे, किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते थे और ये सिस्टर इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे कि इन्होंने 3 बार सुसाइड करने की, अपने आप को मारने की कोशिश की। एक बार इन्होंने फांसी लगाकर और दूसरी बार 2 बार इन्होंने नदी में डूबकर अपने आप को मारने की कोशिश की और इनके फैमिली वाले इनके इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इनको बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेकर गए, लेकिन वहां से भी कोई इन्हें रिलीफ नहीं मिला, कोई इन्हें हल नहीं मिल रहा था, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर इनको किसी ने कामरा चर्च के बारे में बताया और ये सिस्टर ने लगातार चर्च आना शुरू किया और चर्च में आकर जब इन्होंने गवाहियों को सुना, जब इन्होंने डिलीवरेंस की गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करता है, तो इनका फेथ परमेश्वर पर और ज्यादा बढ़ता गया और इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर आजाद करेंगे। फिर 26 जून 2022 को परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को बोलो थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छुए, हर एक अंधकार की शक्ति, हर वो अंधकार की ताकत, बीमारी की ताकत, पाप की ताकत, गंदगी की ताकत, जाल देने की ताकत तोड़ दे खुदाबंद। बोलो वो टूट जाए, टूट जाए, इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया तभी परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया और उसके बाद इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इनकी बॉडी से कुछ निकल कर गया हो। और उस दिन से ये बहन उस 5 साल पुराने दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि वही डिलीवर करने वाला परमेश्वर है, वही पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं फाजिलका की। 1 महीना पहले आप वॉशरूम में गिर गए थे, जिसके कारण आपके लेफ्ट पैर के ऊपर चोट आई थी। क्या हुआ था? ब्रदर जी मैं भी वॉशरूम ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਨੀਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਤੇ ਦਰਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਵੀ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਓ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਇਲ ਲਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ऑयल लगाती रही, मैं मालिश भी करवाई। पहले ही डॉक्टर ने आपको बता दिया था कि जो लेफ्ट पैर में फ्रैक्चर हो चुका है। हाँ जी हाँ जी। और आप विश्वास आपका मसीह में था, आप लगातार चर्च में आते रहे। हाँ जी और अनॉइंटिंग ऑयल भी अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी टांग के ऊपर, अपने पैर के ऊपर अप्लाई करते रहे। हाँ जी ब्रदर जी। और 25 दिसंबर 2022 को जब ये बहन चर्च में आई तो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और उस मीटिंग के चलते ही जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, क्रिसमस सेलिब्रेशन वाले दिन, तो इन्होंने परमेश्वर के दास की तरह हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। आइए हम पहले उस प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। हर तरह का रोगी अपनी बॉडी पे हाथ रखे, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में चंगा हो जाए। सारे रोग, सारी बीमारियां, सब बीमारी की दुष्ट आत्माएं तुम्हारी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहें राइट नाउ इन जीसस नेम। जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए ये प्रार्थना की तो आपने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? ब्रदर जी उस तो बाद मैं यानी काफ़ी जो मैं आई सी एमरजेंसी सैक्शन च बैठी सी, मेरा बहुत दर्द हो रहा सी ते जिवें जिवें परमेश्वर के दास वचन करते गए उवें उवें मेरा दर्द होर ज़्यादा वधदा रहा ते काफ़ी दर्द वध चुकिया सीगा ते जदों
ਟੀਮ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਆਇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਾਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ मैं दौड़ी ते भज के वेखिया ते मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी सीगी। तारीफ करेंगे सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और जैसे ही इस बहन ने उस प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने हील किया इनको, उसी टाइम ये बहन आगे आई फटाफट अपनी गवाही देने के लिए। तो उस दिन इनकी जो गवाही हुई थी उस गवाही के वीडियो को भी हम देखते हैं। बस ये बहन जब आए थे तो ये कहते कि मैं कभी खड़ी नहीं हो पाती थी, इमरजेंसी सेक्शन में भी ये नीचे बैठे थे, घर का सारा काम कहते जो अपंग लोग होते हैं उनकी जैसे नीचे बैठ बैठ के पूरा काम करते थे, खड़े नहीं हो पाते थे। लेकिन आज जैसे प्रार्थना हुई उपस्थिति, अब यकीन नहीं करेंगे बहन जो बैठी रहती थी आज खड़ी हो गई और चलने लगी है और भागने लगी है। तारीफ करें सब जीसस छुटकारा 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 छुटकारा। तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अभी कितने दिन हो चुके हैं? आप बिल्कुल ठीक है? ब्रदर जी मैं 13-14 दिन तो बिल्कुल ठीक है और खड़ के काम करती हाँ और मैं भज दौड़ भी सकती हाँ। उस टाइम तो मेरा पैर भी नीचे नहीं लगता सीगा, लेकिन हुण मैं बहुत खुश हाँ कि मैनू परमेश्वर ने छू लिया तो मैनू चंगा कर दिता। आप चल के देखिए, भाग के चेक करिए अपने आप को। तारीफ करें सब जोर से इस सीलिंग के लिए, संज्ञा के लिए। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को लाए ईश्वर की और सब थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस संज्ञाई के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस संज्ञाई के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस सिस्टर का नाम आराधना है और ये इस टाइम फिरोजपुर ब्रांच में अवेलेबल है। अगस्त 2021 में इस बहन के अचानक से पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ रहना शुरू हुई और तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि इनके सहने से बाहर थी। और उसके बाद इनकी आईज, नेल्स और पूरी बॉडी का रंग पीला रहना शुरू हुआ और इनको यूरिन भी येलो कलर का आता था और कुछ भी खाते थे तो इन्हें पचता नहीं था, उसी टाइम इन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी। इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ चुकी थी। ये हर समय बेड पर ही लेटे रहते थे। 1 महीना तक ये स्कूल तक नहीं गए, ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इनके फादर एक डॉक्टर है और जब इनके टेस्ट हुए तब उन्होंने बताया कि इनको पीलिया है और इनको लीवर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुकी है और इस सिस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डेली इनको इंजेक्शन लगते थे, डेली ड्रिप्स लगती थी, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और डॉक्टर बोलते थे कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। इनकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, पर ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। और 25 सितंबर 2022 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर की दासी ने, हमारे स्पिरिचुअल मदर ने रोगियों के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। हर रोग जाता रहे, पील 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 हर रोग जाता रहे, हर बीमारी इनके शरीरों को छोड़ के जाती रहे, पील। और ये बहन बताते कि उस दिन ये फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे। जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, इस सामर्थी वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने, परमेश्वर की हीलिंग इन्हें छुआ। और जब इन्होंने थोड़े दिन बाद अपना चेक करवाया डॉक्टर से, इनके टेस्ट पूरी तरह से नॉर्मल आए, कोई पीलिया नहीं था। वो लीवर की इंफेक्शन पूरी तरह से जा चुकी थी, ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी हीलिंग के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलजीत कौर है। कहाँ से हैं आप? औलखा से सिस्टर। इस बहन की गवाही दुष्ट आत्मा की है। 16 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। सिस्टर आप खुद बताएं, जब आपके ऊपर जादू टोना हुआ क्या हुआ उसके बाद आपको? ब्रदर जी मैं
ਇਦਾਂ ਸੁੱਤੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦੀਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਛੂਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ ਚਾਲੂ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਨੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚਰਚ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ प्रभु ही ठीक करेगा, मैं और किते नहीं जाना अभी। आपकी सिस्टर ने आपको चर्च के बारे में बताया था कि आप चर्च चले जाओ। हाँ जी ब्रदर जी। आपको ऐसा लगता था कि काली परछाई हमेशा आपके साथ रहती है, डर लगता था? हाँ जी ब्रदर जी। आपके अंदर से दुष्ट आत्मा बातें करती, बोलती थी? हाँ जी ब्रदर जी। आप ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू करते थे, चीखे मारते थे उस समय? हाँ जी ब्रदर जी। इन्हीं अटैक के कारण आप बीमार रहने लगे। कौन कौन सी बीमारियां आपकी बॉडी में आई थी? ब्रदर जी ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੋਜ ਰਹਿਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ कि ये पता नहीं हुण भी केड़े वाले ढिल्ली हो जावे भी। आप इतने ज्यादा बीमार रहते थे कि अब बेड पर ही रहते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे आप? हाँ जी ब्रदर जी। बहुत ज्यादा परेशान थे आपके परिवार वाले भी आपको लेके? हाँ जी ब्रदर जी। मेडिसिन खाई, ट्रीटमेंट चला, कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए लेके? हाँ जी ब्रदर जी। जब आपकी सिस्टर ने आपको कहा कि आपने सब कुछ देख लिया, अब मेरे कहने पर आप चर्च जाओ, चर्च आपने आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, विश्वास बढ़ा। हाँ जी ब्रदर जी। 24 जून 2018 को जब ये बहन चर्च में मौजूद थे, मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। जहां भी शैतान छुपे, चीखे मारे, चिल्लाए और जाए, तड़फे और जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जहां भी शैतानी आत्माएं छुपे, आपकी बॉडी को छोड़े और जाए। मैं आपके दिमाग और आपके सपनों को मसा करता हूं, मैं आपको डिलीवर घोषित करता हूं। आप में जितना लंबा रोजा ब्लेसिंग होती बड़ी। सिस्टर, जैसे ही प्रार्थना हुई, आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? मैं प्रार्थना को रिसीव किया ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। सब तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए इस बड़े छुटकारे के लिए। छोटी एज से ही इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, बीमार रहने लगे, परेशान रहते थे। चर्च में प्रार्थना को रिसीव किया, खुदा ने इन्हें आजाद। कितने समय से आप बिल्कुल हील हैं? 4 साल 7 महीने हो गए हैं। अब कोई दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं है? नहीं ब्रदर जी, कोई दर्द नहीं, कोई अटैक नहीं होता है? कोई अटैक नहीं, कोई डर नहीं लगता है? कोई डर नहीं लगता। आपने अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे दी, बैप्टाइज ले चुके हैं हम आप। हाँ जी ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए सब जन जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में हैं, चर्च में मौजूद हैं, तारीफ करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए खुदा अपने दास और दासी के द्वारा लगातार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम कर रहा है। तारीफ करें सब अपने हाथों को उठाते हुए। ये गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से है। इस बहन का नाम कुलविंदर कौर है और ये गवाही इनकी बेटी सिमरन की है और इनकी बेटी की उम्र अभी 6 साल की है और इनकी बेटी को बचपन से ही अस्थमा का रोग हो गया था और जब भी इनकी बेटी थोड़ा सा भी चलती थी तो उसकी सांस फूलती थी, उसकी हार्ट बीट तक बढ़ जाती थी और जिस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे। और ये अपनी बेटी को जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने मेडिसिन खाने को कहा और साथ में पंप लगा दिया और तली चीज़ों से, मिर्च वाली चीज़ें खाने से मना कर दिया था और इनकी बेटी दिन में 2 बार उस पंप का यूज़ करती थी और धीरे धीरे इनकी बेटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही थी और कई बार इनकी बेटी की
सांस रात को एकदम से रुक जाती थी, जिस कारण हर महीने में 2 से 3 बार इनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उसको दी जाती थी। और ये बाकी बच्चों के साथ, ये बाकी बच्चों के जैसे वो खेलते हैं वैसे ये खेल नहीं पाती थी। और 7 डॉक्टर के पास गए, 5 साल लगातार दवाइयां खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि और ज्यादा बदतर होती जा रही थी वो कंडीशन, और बहुत ज्यादा सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, जिसके कारण ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनके मदर इन लॉ ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, और ये जब चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को सुना, तो उन्होंने फेथ किया कि यहाँ से मेरी बेटी भी जरूर हील होगी। फिर 21 अगस्त 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में अपोस्टल जी के द्वारा इस प्रार्थना को किया गया। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। दमे के रोगी यीशु के नाम में चंगे हो जाए। दमे के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। दमे का हर रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चला जाए। और उस समय ये कपूरथला चर्च ब्रांच में मौजूद थे, और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपनी बेटी के लिए रिसीव किया। और उस प्रार्थना के बाद इनकी बेटी को पवित्र आत्मा ने टच किया और अस्थमा के रोग से पूरी तरह से इनकी बेटी आजाद हो चुकी है। 4 महीने और 18 दिन से पूरी तरह से इनकी बेटी हील है। वो प्रॉपर सांस ले पा रही है, पूरी तरह से वो चल फिर पा रही है, दौड़ पा रही है, कोई सांस नहीं चढ़ी है, पूरी तरह से हील है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि वही यहोवा रफा हमारा हील करने वाला परमेश्वर है, वही हमारा डॉक्टर जीसस है। तो उस डॉक्टर जीसस के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? बिंदर कौर। कहाँ के रहने वाले आप? सुल्तानपुर लोधी। 25 जुलाई 2019 को ये बहन एक्टिवा पे कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में अचानक एक गाड़ी पीछे से टकराई और गाड़ी के नीचे ये बहन आ गए। क्या हुआ, क्या था, कैसे वो एक्सीडेंट हुआ, आप बताएं उसके बारे में। ब्रदर ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇ 2 ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਬੀ ਸੀ ਸਾਥ में ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾੜੀ ਖੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੱਬੇ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਮੋਛਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਦਾ ਮੋਛਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸੀ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। फिर मैं जाके मेरी लत्त का ऑपरेशन होया ब्रदर, ऑपरेशन मेरा गलत कर दिता उन्होंने। डॉक्टर ने जब चेक किया तो बताया क्या था कि कहाँ पे चोट आई है, क्या हुआ क्या है? उन्होंने ब्रदर बताया तेरी लत्त टुट गई है। जो लत्त मेरी टुट गई, उन्होंने 20 दिन बाद मेरा ऑपरेशन किया सरकारी हॉस्पिटल ने। जो उन्होंने रॉट पाई, मेरी रॉट गलत पा दी। ਰੋਟ ਗਲਤ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਸ ਪੈ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਤ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੱਤ ਗਲ ਚੁੱਕੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। फिर उन्हें इतने जलंधर हॉस्पिटल SGL हॉस्पिटल उन्हें दाखिल करवा दिता। फिर उत्थे भी मेरी उन्हें रॉट कड्डी, रॉट कड्ढन की कोशिश की, कहते भी रॉट कड्ढनी पाऊगी फिर लत्त ठीक होगी ना। मेरे रिश्तेदार कहते भी नहीं लत्त नहीं कड्ढनी, भी असीं होर हॉस्पिटल दिखा लेने। फिर उन्होंने है ना सारी रात हॉस्पिटलों में फिरते रहे, घूमते रहे, सानू किसी ने भी साड़ी बांह नहीं फड़ी। मैं बहुत ज़्यादा कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो गई सी, मैं बहुत ज़्यादा सीरीयस हो गई सी दी। लेकिन ना फिर भी मैनू ना उन्होंने रात पै गई, सारी रात घूमते रहे पे सी। ते खांबरे मान मैडिसिटी हॉस्पिटल है ब्रदर, इत्थे आन के मेरी लत्त का उन्होंने ऑपरेशन किया, रॉट कड्ढिया, रॉट कड्ढी, फिर वो नहीं निकली, फिर दूजा ऑपरेशन किया, फिर रॉट कड्ढी। फिर उन्हें साल एक मेरी है ना लत्त नूं
ਵੈਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ 3-4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ 3 ਸਾਲ रही। 3 साल पूरे बेड के ऊपर रहे हाँ जी, आप। हाँ जी ब्रदर 3 और साल कितने ऑपरेशन कितने हो चुके थे आपके? 4 ऑपरेशन ब्रदर हो गए मेरे। और 3 साल पूरी तरह बेड के ऊपर थे? हाँ जी ब्रदर। फिर टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे? बेड ते ब्रदर। कौन संभालता था आपको घर में फिर? मेरे बेटियां सी ब्रदर, मेरा बेटा सीधा। और 1 महीने में 15-16 इंजेक्शन आपके लगते थे? हाँ जी और ब्रदर। 4 साल लगातार आपने दवाइयां खा के देख ली? हाँ जी और ब्रदर। इन दवाइयों के खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपको? नहीं ब्रदर, कोई फर्क नहीं। और जब आपको उसके बाद डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता था तो आपको व्हीलचेयर के ऊपर लेके जाते थे, क्योंकि आपको घर से अगर बाहर निकालना था या कहीं पे लेके जाते तो आपको व्हीलचेयर के ऊपर ही लेके जाते थे वो? हाँ जी ब्रदर। आपकी फैमिली ही आपको संभालते थे? हाँ जी। आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, 3 साल आप पूरी तरह से बेड के ऊपर ही रहे, हाँ जी। तो मन में क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ? मन में बहुत माड़ा ख्याल आता है ब्रदर। एक तो पैसा भी बहुत लग गया, एक घर भी गरीबी हो गई, ते बहुत ज़्यादा परेशान सी। बहुत ज़्यादा मेरा मन करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ महसूस ਹੁੰਦੀ। और इन्हीं चीजों को सोच सोच के आप हमेशा रोते रहते थे घर पे? हाँ जी ब्रदर। और जब फर्क कुछ नहीं पड़ा, 4 ऑपरेशन आपने करवा लिए थे? हाँ जी। कितने हॉस्पिटल चेंज करके देखे? 4-5 हॉस्पिटल ब्रदर चेंज किए। और 3 साल पूरी तरह बेड के ऊपर रहे? हाँ जी ब्रदर। फिर कैसे आपके जीवन में चंगाई आई? आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਦੇ, ਚਰਚ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਾ ਘਰੋਂ ਇੰਨਾ ਮਨ ਵੱਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਂਬਰੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਕੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ। तारीफ करें, सब परमेश्वर की तारीफ करें। पहले आपके हस्बैंड डिप्रेशन में थे? हाँ जी ब्रदर। जिस दिन चर्च में आए उसके बाद वो डिप्रेशन से आजाद है, बीमारी से आजाद है? ब्रदर बिल्कुल आजाद है। और 29 सितंबर 2022 को थर्सडे मीटिंग में ये बहन जब चर्च में आई तो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, व्हीलचेयर के जरिए इनको चर्च में लाया गया। और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई हीलिंग प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया, पहले उस सामर्थी प्रार्थना को जिसके द्वारा परमेश्वर ने इनको चंगाई दी, उस प्रार्थना को हम सब देखते हैं एक बार। आपकी हड्डियों के ऊपर होली गोस्ट फायर, बीमार लोगों के ऊपर होली गोस्ट फायर, इमरजेंसी सेक्शन के ऊपर होली गोस्ट फायर। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? ब्रदर मेरे ना यकदम ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਈ। ਯਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਚੁੰਟਣੀ ਛੜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਬ੍ਰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ था, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ब्रदर, ਤੇ मैं ਭੱਜ ਕੇ ਵੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ब्रदर। आपने उसी टाइम चल के भाग के अपने आप को चेक करके देखा? हाँ जी ब्रदर। तो आप उसी टाइम हील हो चुके थे, चंगे हो चुके थे? हाँ जी ब्रदर मैं बिल्कुल हील हाँ। मैं सारा अपना काम घर दा करदी हाँ। मैं बिल्कुल मैं दुकान पाई, मैनू ब्लैस प्रभु ने दुकान नाल ब्लैस बाद विच कीता। मैं बिल्कुल कारोबार नहीं सी कोई भी साडे घर दा, पर प्रभु ने मैनू दुकान नाल ब्लैस कीता। मैं हुण दुकान पाई, मैं अपनी दुकान करदी, बहुत मैं खुश हाँ प्रभु, बहुत मैं ब्लैस हाँ प्रभु, मेरी सारी फैमिली बहुत खुश है ब्रदर। और जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को छुआ, क्योंकि ये बहन घर पे थे तब भी व्हीलचेयर के रहते थे, चर्च में आए तब भी व्हीलचेयर के ऊपर इनको चर्च में लाया गया था। इमरजेंसी सेक्शन में जब बिठाया गया, परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। इन्होंने जब चल के देखा तो ये बहन उसी टाइम हील हो चुके थे, और उसी टाइम ये बहन आगे आए अपनी गवाही देने के लिए कि परमेश्वर ने इनको हील किया। आइए उस दिन जिस दिन परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ, इनको हील किया, इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी एक बार देखते हैं। इस बहन की लाइफ पे भी बड़ा मिरेकल हुआ।
4 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट लेग की थाई के पास से ये इनकी टांग टूट गई थी और लगातार पसली 4 ऑपरेशन हुए, चारों बार इनकी टांग सेट नहीं हुई और व्हीलचेयर के ऊपर थे और चल नहीं पाते थे। लेकिन आज जैसे ही आपने फायर प्रे में बोला कि इमरजेंसी सेक्शन में एक्सीडेंट के रोगियों पर परमेश्वर का आत्मा उतर रहा है और वो चंगे हो रहे हैं पसली, तभी परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग उतरी और ये बहन पूरी तरह से हील हुई। परमेश्वर ने बड़ा छुटकारा दिया। तारीफ करो जोर से। जिन्हीं सारे रोगों से। अभी आप कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? मैं 3 महीने 9 दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद कभी व्हीलचेयर का सहारा नहीं लिया आपने? नहीं ब्रदर। घर में चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं नहीं है? ब्रदर, उसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं ब्रदर। कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं ब्रदर। आप चल के देखिए, चेक करिए, भाग्य अपने आप को चेक करें, परमेश्वर की तारीफ करें। सब जन जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। तारीफ करते हुए सब जन तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे जोर से इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए कि आप उस बहन को चलता हुआ देख पा रहे हैं। 4 ऑपरेशन इनकी टांग के हो चुके थे, 4 साल लगातार दवाइयां खाई, 3 साल तो कंप्लीटली बेड के ऊपर रहे ये बहन और व्हीलचेयर के जरिए ही घर में इधर उधर जाते थे, व्हीलचेयर के जरिए ही चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। आज ये बहन 3 महीने से पूरी तरह से हिले। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया बोलते हुए सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम बिट्टू है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। 1.5 साल पहले भारी वजन उठाने के कारण इनकी कमर में और राइट लेग में बहुत ज्यादा तकलीफ रहना शुरू हुई। ये प्रॉपर चल नहीं पाते थे। फिर जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया तो बताया कि भारी वजन उठाने के कारण आपकी जो टांगों की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने के लिए दी। इन्होंने उस मेडिसिन को लगातार खाया, लगातार हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये भाई टॉयलेट, वॉशरूम, दीवारों का सहारा लेकर जाते थे। ये भाई लेबर का काम करते हैं और इस तकलीफ के कारण ये अपने काम पर भी जा नहीं पाते थे, जिनकी वजह से इनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पर था। ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे और फिर 6 मार्च 2022 को जब परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस प्रार्थना के द्वारा ये हील हुए। पहले आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। अगर आप अंधे हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, जो नहीं कर सकते, आज मसा मौजूद है। उठो और वही करो और गवाही के लिए अपने आप आगे आ जाओ। और ये भाई बताते कि उस दिन ये गुरदासपुर के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को टच किया और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं और आज 10 महीने 2 दिन हो चुके हैं। इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है, प्रॉपर चल पा रहे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जसवंत सिंह है। कहाँ से हैं आप? जी मैं नकोदर से। इस भाई की गवाही गवर्नमेंट जॉब की है। ये भाई पिछले 13 साल से इनकी हार्ट डिजायर थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले। भाई आप खुद बताएं क्या गवाही है आपकी? सर परमेश्वर ने मैंने गवर्नमेंट जॉब ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 50 ਤੋਂ 60 ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ
परमेश्वर ने जिदा मैंने गवर्नमेंट जॉब ना अप्लाई ब्लेस किया। जब भी आप एग्जाम देते थे आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। हाँ जी सर। कितनी बार एग्जाम दिया आपने? ब्रदर मैंने 50 से 60 बार एग्जाम दिया। और किसी ना किसी के कारण, या तो नंबर कम आने के कारण आपको एग्जाम में फेल कर दिया जाता था। ब्रदर कभी मैं ना 0.25 से रह जाता था, कभी 0.5 से रह जाता था, मतलब थोड़े से पॉइंटों से रह जाता था हर बार। और जब बार बार फेलियर का सामना करना पड़ा था तो आपके उस समय मन में क्या आता था? ब्रदर मैं ना ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੌਬ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी आपको महसूस होती थी? हाँ जी ब्रदर, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती सी जी ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ब्रदर। और इस तरह 2015 में आपने एक एग्जाम क्लियर भी किया, क्या दिक्कत आई उस समय फिर आपको? ब्रदर मैं एक बार गवर्नमेंट जॉब ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ब्रदर ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ब्रदर। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। आपके मन में यही था कि कुछ भी हो परमेश्वर मेरे लिए रास्ते खोलेगा और मुझे बेस्ट मिलेगा ही मिलेगा एक दिन। जी ब्रदर, और लगातार आप चर्च में इस तरह बने रहे। हाँ जी ब्रदर, मैं लगातार परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵਰਡ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਇਸ ਪੁਲਪਿਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨमेंट फेवर ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ मैं ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ये भाई कहते मैं लगातार परमेश्वर की हजूरी में बना रहा, 13 साल लगातार ट्राई किया, 50 से 60 बार एग्जाम दिया, फेलियर के बावजूद भी मेरा विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदा एक दिन मेरी मन की इच्छा को जरूर पूरे करेगा। लगातार हजूरी में बने रहे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया जोसेफ नुल्ला जी बीज के महत्व के बारे में बताते थे कि बोना आपकी जिंदगी में आशीषों को लेके आएगा, वो बोना बोया गया आपका बीज परमेश्वर के भवन में, उसके राज्य के लिए आपके रस्तों को खोलेगा, आपके मन की इच्छा को, डिजायर को पूरा करेगा। ये भाई कहते हैं मैं अपनी घटी में भी अपने बीज के साथ परमेश्वर के साथ सदा वफादार रहा, लगातार मीटिंग को अटेंड करता रहा। 30 अक्टूबर 2022 को जब ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। आज हेवन आपके साथ है, आपके फाइनेंशियल रास्तों को खोलने के लिए। आज सुपरनेचुरल फेवर आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। भाई जैसे ही आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? ब्रदर ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। उसके बाद परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आया। जी ब्रदर। और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। जी सर। आपको अब कौन सी जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया? ब्रदर परमेश्वर ने ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਜੂਨੀਅਰ इंजीनियर और सब स्टेशन ऑफिसर ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ जॉब। SSO पोस्ट के साथ आपको ब्लेस किया गया है, जिसका ज्वाइनिंग जो लेटर है आपको स्टेट के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी के द्वारा दिया गया है। हाँ जी ब्रदर। हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि जब इस भाई को इनकी जॉब का जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है स्टेट के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी के द्वारा, और भाई अब आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर चुके हैं। जी ब्रदर। मैं परमेश्वर ने आपकी मन की इच्छा को, डिजायर को पूरा किया है। जी ब्रदर। कितने साल आपने फाइट किए हैं? ब्रदर मैं 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੌਬ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। सब तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, क्योंकि आप जानते हैं
जब आप परमेश्वर के दास दासी के द्वारा दिए गए वर्ड को फॉलो करते हैं, कहते हैं जब जब भी स्पिरिचुअल मदर बोने के महत्व के बारे में बताते हैं, मैंने बोया, जैसे मैंने बोना शुरू किया परमेश्वर का फेवर मुझे मिला। जो एग्जाम 7 साल पहले दिया गया था जिसके बारे में बिल्कुल भूल चुके थे, परमेश्वर ने उसे ही क्लियर किया और इस भाई को इनकी मन की इच्छा के अनुसार डिजायर के साथ पूरा ब्लेस किया है, नई जॉब के साथ ब्लेस किया है। और ये भाई परमेश्वर की महिमा के साथ आज प्रभु की भवन में गवाही के लिए ढोल के साथ आज प्रभु के घर में आए हैं। हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये भाई जब सुबह अपनी गवाही के साथ ढोल के साथ नाचते हुए प्रभु की हजूरी में आए, सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम के लिए, बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तारीफ करें। आज आपका दिन है जब आप उनके द्वारा दिए गए परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा दिए वर्ड को फॉलो करेंगे, परमेश्वर आपको छुएगा, आपके बंद रास्ते खोलेंगे, आपकी मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। आज जब आप उन वर्ड को विश्वास के साथ फॉलो करेंगे, तारीफ करें सब जन, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम प्रीत कौर है और ये गवाही इनके बेटे की है। ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 8 महीने पहले इनका बेटा ईंटों से भरी हुई रेहड़ी जो है वो चला रहा था। सिस्टर आप खुद बताइए क्या हुआ था आपके बेटे को? मेरा मेरा बेटा 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਲਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਲਟ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾ ਚੋਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਸ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਪੈਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੀਚੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਚੋਟ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਪੂਰਾ ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਸੁੱਜਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਲਸਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਸਤਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੱਚਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਪਲਸਤਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਪਲਸਤਰ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਚਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। उस समय आपका बेटा जो था वो पूरी तरह व्हीलचेयर के ऊपर आ गया था। हाँ जी, बेड ते सी पर मैं दवाई नहीं ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਵੀ। और आप इसे टॉयलेट बाथरूम गोद में उठा के लेके जाते थे? हाँ जी, मैं ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਆਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਲਸਤਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਤੇਰਾ ਪਲਸਤਰ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 3 ਦੌੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। और
जब इसकी पैर की जो हड्डी टूट गई थी उसके बाद जब अब व्हीलचेयर के ऊपर था, बेड के ऊपर ही आपका बेटा रहता था, तो जैसे ही प्रेयर को रिसीव करके गए तो उसके बाद आपका बेटा ठीक हुआ, उसके बाद स्कूल गया। हाँ जी ब्रदर, अद्धा पलस्तर ते चर्च चों बाहर घर जांदे जांदे ही उतर गया सी ते जेड़ा बाकी पलस्तर थी जदों मेरा बेटा रात नूं सुत्ता ते जदों पापा जी ने इहनूं बोलिया कि डोंट वरी पूरा पलस्तर उतर चुका ते मेरे बेटे दा पूरा सचमुच डॉक्टर को जाना ही नहीं पिया पलस्तर तारन वास्ते, घरे ही उतर चुका सी सारा पलस्तर, पूरी लत्त इन्हां दी मतलब पूरी नंगी हो गई, पैर भी मेरा बेटा इदां ही दौड़न दिया सी ते फिर ਇਹਦੇ पापा ने कहा कि जेड़ा रहिंदा पलस्तर आ चलो वो भी तोड़ दिंदे आ, काट दिंदे आ ते बाद विच वो भी अपने आप ही उतर गया। और उसके बाद जब ये स्कूल गया तो उसके बाद इसने जो गेमिंग में जो हिस्सा लेता था उसमें 3 गेम्स में से गोल्ड मेडल के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। फर्स्ट आया तीनों गेम मैंने बहुत फर्स्ट नंबर पे लेके आई हैं और ये टीचर भी बहुत खुश थे और मेरा बेटा भी बहुत खुश था कि मम्मी मैंने परमेश्वर ने चंगा किया और मैं बिल्कुल ठीक हुआ। बेटा आप बताएं कौन कौन सी गेम में आपको गोल्ड मेडल मिला? सैग रेस, बैकवर्ड रेस एंड रनिंग रेस। तारीफ करें इस सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे कि जिसने हील किया, फिर से खड़ा किया और गोल्ड मेडल के साथ इस बच्चे को ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाएं तालियों के साथ। आप चल के भाग्य चेक करें, भागे तारीफ करें सब इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की ओर, थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर सब परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए, इस परमेश्वर के बड़े और जीवित काम के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। और जिस दिन ये चर्च में आए थे 15 मई 2022 को, जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की थी, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया था। उस प्रार्थना को भी एक बार हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपने ऑयल को निकाल लो, अपनी बॉडी पे लगाओ और मैं घोषित करता हूं, जो लोग आज मार्स फेयर के नीचे घोषित करेंगे इन प्रार्थनाओं को, वो बड़े असर को, बड़ी सामर्थ को देखेंगे और रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अभी कितने महीने से आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? पूरे 7 महीने हो चुके हैं, मेरा बेटा बिल्कुल हीला, बिल्कुल फ्री है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, उसकी प्रशंसा करें, अपने हाथों को हिलाते हुए उसके जीवित नाम को धन्य कहते हुए। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ उस जीवित खुदा का थैंक्स करते जाएं, परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है। इस सिस्टर का नाम गुरदीप कौर है और ये भटिंडा ब्रांच की गवाही है। 2021 में इनकी मैरिज हुई और उसके बाद जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए, प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में इनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि बेबी की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। गर्भ में जो थैली है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, जिसके द्वारा बेबी की ग्रोथ की होती है, वो फ्लूइड जो है उसमें खत्म हो चुका है और डॉक्टर ने बताया कि इसका बचना इम्पॉसिबल है क्योंकि बेबी का जो वेट है वो बहुत ज्यादा कम है और डॉक्टर ने बताया कि आपका मिसकैरेज हो सकता है। और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने के लिए दी। इन्होंने उस मेडिसिन को लगातार खाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा और दूसरी बार 7वें महीने में जब इनका दोबारा अल्ट्रासाउंड किया गया तो फिर डॉक्टर ने सेम अपनी स्टेटमेंट रखी कि बेबी की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी हो नहीं पा रही है। डॉक्टर ने बताया कि बेबी के बचने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल 0 हो चुके हैं, जिसकी वजह से बेबी को डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। और फिर इनकी मदर इन लॉ चर्च के साथ जुड़े रहे और इनकी फैमिली का फेथ जो था वो परमेश्वर पर था। और 24/7/2022 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि आज परमेश्वर की हीलिंग और उसकी डिलीवरेंस आपको छू रही है, आपके घराने के हर एक हिस्से को, आपकी लाइफ के हर एक हिस्से को वो छू रही है। जितने लोग भी इस इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। और इन्होंने इस प्रार्थना को ऑनलाइन रिसीव किया और परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को टच किया और उसी टाइम बेबी की ग्रोथ होना शुरू हुई और डॉक्टर हैरान हो चुके थे। परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया। जिस बेबी को डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर किया हुआ था, परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ
ब्लेस किया। और जब डॉक्टर ने देखा वो पूरी तरह से शॉक हो चुके थे। वो कह रहे थे कि इसका बचना इम्पॉसिबल है, पर परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। और आज इनकी बेटी 3 महीने 24 दिन की हो चुकी है। इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को ये ग्लोरीफाई करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आप सभी जानते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि परमेश्वर अपने मिरेकल्स को रिपीट करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह बाइबल में परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, आज परमेश्वर उन्हीं मिरेकल्स को इस चर्च में रिपीट करता है। आज यहाँ पे लंगड़े चलाए जाते हैं, यहाँ पे मुर्दे जिलाए जाते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। ये गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम बलजिंदर सिंह है। और इनकी गवाही है कि 9 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब का नशा करना शुरू कर दिया। और ये एक दिन में 1 बोतल शराब का नशा करते थे। और ये भाई इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और ये जितना भी कमाते थे उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा ये नशे में उड़ा देते थे। और गलत संगति में होने के कारण ये भाई बाहर लड़ाई झगड़ा करते थे, लोगों को मारते पीटते थे। फिर इनकी फैमिली ने इन्हें नशा छुड़ाऊ केंद्र में भेज दिया, पर वहां से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए, बहुत सारी दवाइयां खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। 10 से 12 अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन वहां से भी कोई हल नहीं मिला, ये नशा नहीं छूट रहा था। और इस वजह से ये भाई बहुत ज्यादा परेशान थे। और परेशान होकर इस भाई ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। इन्होंने 2 बार फांसी लगाकर अपने आप को मारने की कोशिश की। ये भाई नशा छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब ये चर्च में आए तो इनका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर मुझे भी जरूर आजाद करेंगे। फिर 13 नवंबर 2022 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि सब तरह की दुष्ट आत्माएं, नशे की, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और उस दिन ये बठिंडा चर्च ब्रांच में मौजूद थे। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। इस भाई को एकदम से हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन के बाद इनका नशा करने को बिल्कुल भी मन नहीं किया। परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें नशे से आजाद कर दिया था। और अब ये भाई 1 महीना और 25 दिन से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना कुमारी है। कहाँ से आप? मैं विलेज डल्ला सुल्तानपुर लोधी। क्या गवाही है आपकी, आप खुद बताओ। मेरी यूके स्टडी वीजा दी, मैंने यूके दे स्टडी वीजा ना खुदा ने ब्लेस किया वा। ये भाई इस बहन की गवाही है कि फॉरेन के वीजे के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। 2016 में इन्होंने जीएनएम कंप्लीट की और उसके बाद इनकी मन की इच्छा थी कि ये फॉरेन जाएं, विदेश जाने के लिए। ये कहते थे कि आगे की स्टडी मैं पूरी जो है विदेश जाके करूं। हर डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बावजूद भी फाइनेंशियली दिक्कत होने के कारण ये अपनी फाइल अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी परेशान रहते थे। मन की इच्छा थी कि मैं विदेश ही जाना चाहते थे। और फिर इनके रिलेटिव ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचन को सुना, विश्वास बढ़ा। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी बीज के महत्व के बारे में बताते थे, तो ये विश्वास के साथ उन वर्ड को फॉलो करना स्टार्ट किया। इन्होंने खुदा के साथ वफादार रहना शुरू किया। अपनी घटी में भी ये अपने बीज के साथ खुदा की हजूरी में आना शुरू किया। इन्होंने लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते गए। और फिर 31 दिसंबर 2022 को क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे मीटिंग को, तो उस दिन खुदा के दास, परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नुल्ला जी ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। अपनी बॉडी पे आप हाथ रखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स पे हाथ रखेंगे, अपनी फैमिली के ऊपर आत्मा में हाथ रखेंगे, टच करेंगे, उनको टच करके शैतान के अंधकार की शक्तियों को डांटेंगे। सिस्टर जैसे ही प्रार्थना हुई, आप चर्च में मौजूद थे,
यस ब्रदर, मैं उस दिन चर्च में ही आई थी 31 नाइट को, मैंने अटेंड की। प्रार्थना रिसीव करने के बाद क्या हुआ फिर? प्रार्थना रिसीव करने के बाद 6 जनवरी ਨੂੰ मेरा यूके ਦਾ वीजा आ गया। परमेश्वर ने इस बहन के लिए डिवाइन हेल्पर इन्हें इनकी लाइफ में रिलीज किए, बंद रास्तों को खोला और परमेश्वर ने इनको यूके के स्टडी वीजे के साथ ब्लेस किया है। सब हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हमने लगातार देखा है इस जीवन चर्च में इन बड़ी और अद्भुत गवाहियों को कि लोगों ने सालों स्ट्रगल किया, अपनी मेहनत के साथ, अपने पैसे के साथ भी स्ट्रगल किया है, सालों अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिली। पर जब खुदा के वचन को फॉलो करना शुरू किया, हमारे स्पिरिचुअल मदर जैसे बीज के बोने के महत्व के बारे में बताते, फॉलो करना शुरू किया, बोया, तो परमेश्वर ने बंद रास्तों को खोला, डिवाइन हेल्पर रिलीज हुए और मन की इच्छाओं को खुदा ने पूरा किया है। सब तारीफ करें। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब आप बोते हैं, वो बोया गया आपके लिए रिजल्ट लेके आता है, आपके रास्ते खुल जाते हैं। हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तारीफ करें, सब अपने हाथों को उठाएं। खुदा सब कुछ करे, ठीक सामने रख दे। इस भाई का नाम अशोक कुमार है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से ये भाई नशों में थे, इनका जीवन पूरी तरह से नशों में, पाप में था। ब्रदर, आप बताएं कि 20 साल पहले कैसे ये नशा आपके जीवन में एंटर हुआ, कैसे शुरुआत हुई नशे की? ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ 2015 ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਡੋਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੋ ਨਸ਼ਾ, ਛੱਡ ਦੇ। कौन सा नशा करते थे आप उस समय? ਮੈਂ ਜੀ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਮਾਕੂ ਤਾਂ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਤਮਾਕੂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ 8 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਤਲਬ ਪਾਈਆ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪਾਈਆ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੀ ਲੈਣੀ ਪਾਈਆ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਈਆ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੀਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਬਣਾਉਣਾ ਘਰ ਇਹਦਾ करके ते असी है ना शराब बड़ी खप में करनी। और कई बार आप इतना ज्यादा नशा कर लेते थे कि आपके दोस्त आपको घर छोड़ने आते थे। हाँ जी इन्ना नशा कर लेंदे, घर छड्डने आउंदे सी पे, यानी कि बस नहीं हुंदा सी अपना ही नशा करी जाना घर ही कहना भी टल्ली हो के घर ही जाइए असी ते उदा नहीं मतलब जाइए असी भी चल। घर वाली ने फिर कहना रहन दो जी नशा करदे भी, यानी कि बस करो तुसीं ना पियो पर नहीं छट नहीं होता, होर पी जाने। और आपके घर में भी इसी वजह के कारण लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो चुका था। हाँ जी जब पैसे नहीं होते थे पास नशा करने के लिए, फिर कहाँ से अरेंज करते थे? पैसे फिर यारां दोस्तां तो ले लेने ते कहना नशा करना सी, कहना चलो रल के आपां कर लैने नशा, कोई नहीं अज तू पिला दे ते कल नूं मैं पिला दूंगा तेनों, है ना। इदां असीं नशा करदे रहे मतलब जी। और धीरे धीरे ये भाई नशे में और व्यभिचार में और ज्यादा बढ़ते गए। आपने कोशिश की होगी नशा छोड़ने की? हाँ जी बहुत नशा करने की छड्डण की कोशिश की है पर नहीं छट नहीं हुंदा सी भी, यानी कि घर दे भी परेशान होए सी नशे तो, तू नशा करी जाने भी असीं तैनूं छड्ड के चल जाना है। पर अपने बस च नहीं हैगा सी जी नशा करना ही करना, जानी कि करके असीं जिद्दां गालां गूलां भी कड्ढणीਆਂ। घर कई वार डिग भी पैंदा सी जी, घर अपने आके ते आंढियां ने घर विच पाउणा, फड़ के कहना चल तू सौ जा, है ना। तो फिर भी गालां कड्ढी जानियां जी, पर अपने बस नहीं, दिल बहुत करदा जी छड्ड दईए पर नहीं छड्ड हुंदा। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ था? साडे है ना जी इत्थे लागे गवांढी सीगे ते उन्होंने सानूं दस्सिया भी तुसीं खांबरे चर्च जाओ। तो पास्टर जी नਵੇਂ सीगे शुरू होए जिद्दां, ते सानूं उन्होंने कहा भी तुसीं खांबरे चर्च जाओ। जिद्दां मेरा मुंडा भी इत्थों ठीक होया जी, ते वो कहंदे भी तुसीं खांबरा चर्च जाओ, उत्थों तू छड्ड सकदा आ। ते मैं जिद्दां कहना भी नहीं भी मैं नहीं जाना, जानी कि
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਟੋ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ नहीं अंदर जाना। आपकी वाइफ विश्वास करते थे प्रभु में? हाँ जी मेरी घर वाली विश्वास करती थी। और जब 12 अक्टूबर 2017 को थर्सडे मीटिंग के दौरान ये भाई चर्च में आए तो जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना की इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। जिनमें नशे की आत्मा अपने सिर पे हाथ रखो और नशे की आत्मा यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़ के चली जाए। मांगो मांगो ऊंची आवाज में, नशे की आत्माएं आपको छोड़ के चली जाएं। अगर आपका आमीन ऊंचा तो ये आप हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं आपको फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आपने जब परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਠੇਕਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਨੋਟ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2000 ਦਾ घर अपने पैसे लेके घर आ गया, मतलब मेरा दिल नहीं किया तब तक। और अभी 5 साल से कोई नशा नहीं आपके जीवन में? कोई नशा नहीं। तारीफ करें सब जोर से इस बड़े छुटकारे के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जो काम परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में किया उसके लिए सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और उसके बाद आप बैप्टिज्म ले चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं। हाँ जी, अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से इस छुटकारे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करते हैं। ये गवाही बरनाला चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम सुखमिंदर है। और पिछले 6 महीने से ये भाई कहीं जा रहे थे और अचानक से तेज बाइक ने इनको टक्कर मारी, जिस वजह से ये भाई बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर गए और जिस कारण इनके लेफ्ट घुटने में चोट लगी और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहने लगी। इन्हें चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, ये लंगड़ा कर चलते थे और उठ बैठ नहीं पाते थे। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को बोला, लेकिन उन मेडिसिन से इन्हें कुछ रिलीफ नहीं मिला और इन्होंने 3 महीने लगातार मेडिसिन खाई और 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, बल्कि वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और इन्होंने बहुत सारी मालिशें भी करवाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था, ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और जब ये गवाहियों को सुनते थे, वचनों को सुनते थे, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ता था और इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर हील करेंगे। फिर 25 दिसंबर 2022 क्रिसमस मीटिंग में अपोस्टली ने प्रार्थना की कि जितने बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। हर तरह के रोगी अपनी बॉडी पे हाथ रखो, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। सारे रोग, सारी बीमारियां, सब बीमारी, दुष्ट आत्माएं तुम्हारी बॉडी को छोड़ें और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ बरनाला ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया पवित्र आत्मा ने इन्हें टच किया, इनको अपनी बॉडी में एकदम से गर्माहट फील हुई। जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर चल फिर पा रहे थे, उठ बैठ पा रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे। परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें आजाद कर दिया था उस रोग से। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे हम। होशियारपुर चर्च ब्रांच से हैं ब्रदर सुरेंद्र पाल, इनका नाम है। 14 साल पहले ये भाई बाइक पर कहीं जा रहे थे तो अचानक इनकी बाइक रास्ते में स्लिप हो गई। ये भाई बहुत जोर से नीचे गिरे और बाइक का
जो सिलेंसर था वो इनकी राइट टांग के ऊपर लगा। राइट टांग की जो स्किन थी वो पूरी तरह से गल चुकी थी। धीरे धीरे इनकी राइट टांग जो गलनी जब शुरू हुई तो उसमें इतनी ज़्यादा जख्म और ब्लड निकलता रहता था और उसमें से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आनी शुरू हो चुकी थी। इनका जो जख्म था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। राइट टांग में बहुत ज़्यादा इनको पेन रहती थी। चलने फिरने में बहुत ज़्यादा इनको मुश्किल आती थी। बहुत शर्मिंदगी में ये भाई रहते थे। फिर इन्होंने 4 से 5 अलग अलग डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाया, मेडिसिन खाई, लेकिन कहीं से भी कोई फ़र्क इनको नहीं पड़ रहा था। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। जब ये भाई टेस्टमनीज को, गवाहियों को, वचनों को सुनते थे तो इनका विश्वास इन्होंने बढ़ना शुरू हुआ। परमेश्वर के ऊपर इनका विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। फिर इन्होंने जब 30 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी कि जितने भी रोगी हैं, स्किन के रोगी हैं, वो हील हो जाएं, स्किन के रोगी चंगे हो जाएं, उस समय ये भाई ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया। इन्होंने अपने आप को जब चेक करके देखा तो उसी टाइम ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। इनका जख्म जो था वो हील होना शुरू हुआ। चलने फिरने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। 9 महीने से ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें। सब उसके जीवित नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन का नाम बेबी है और ये जलंधर के रहने वाले हैं और परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। 22 नवंबर 2022 को ये बहन अपने हस्बैंड के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया। सिस्टर आप बताएं कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई उसके बाद आपको? जी मैं है दवाई लैन जा रही सी ते ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਟੋ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਹੋਇਆ क्योंकि इस करके कि मेरा सिर बहुत नीचे गिर गया था, धरती लग गया सी, इस करके कि मैं मसा ही अपना सिर इदा करके चुकिया ते उस तो बाद मैनू कोई। उसके बाद जब आपको डॉक्टर के पास वहां से लेके गए, डॉक्टर ने जब चेक किया, एक्सरे किए, क्या बताया कि क्या हुआ है? उन्होंने यही कहा कि तेरी गर्दन की हड्डी गांह नूं आ चुकी है ते इस करके उन्होंने यही कहा हॉस्पिटल ही जाना पैना गा। हाँ जी। और जब डॉक्टर ने बताया कि इनके जो गर्दन की हड्डी वो टूट गई है, डॉक्टर ने कहा कि इन्हें बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ इनकी सर्जरी होगी। और जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि क्योंकि अपनी तरफ से उन्होंने जवाब दे दिया था कि हमारे ये बस की बात नहीं है और आपको किसी और हॉस्पिटल में उन्होंने भेज दिया कि आप वहाँ पर जाकर इलाज करवा लो। आपने वहाँ पर गए, अब दवाइयाँ खाई, दवाइयाँ खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपको? नहीं जी। और आप टोटली बेड के ऊपर पूरी तरह चले गए थे? हाँ जी, 1.5 महीना। कौन आपको संभालता था, कौन देख रेख करता था आपकी? मम्मा ही संभालते सी, मम्मा ही संभालते सी, मेरा परिवार फैमिली वाले। वही आपको टॉयलेट बाथरूम करवाने के लेके जाते थे? जी। और आप क्या सोचते थे, मन में क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ? मैं यही सोचती सी कि जिस तरह मेरा फादर की डेथ हुई है, क्योंकि उन्होंने इस कारण ही हुई है डेथ कि अब तक ही होया सी ते बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया सी। मैंने इदा फील होता सी कि जिद्दां मेरे पापा पूरे होया शायद मैं भी ऐसे ही मर जाना। हाँ जी। और इन्हीं चीजों को सोच के ये बहन बहुत ज्यादा रोते रहते थे क्योंकि इनकी हालत जो थी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी और इनको यही लगता था कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, शायद मैं मर जाऊंगी। यही बातें सोच के ये बहुत ज्यादा रोते रहते थे। आप इनके सिस्टर हैं? हाँ जी ब्रदर जी। कि कैसी हालत थी आपकी बहन की उस समय? ब्रदर जी इन्हां दी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी सीगी। ये रोंदे रहंदे सी, मतलब कि यही सोचते सी कि शायद मैं पता नहीं ठीक होना या नहीं होना, मतलब कि यही इन्हां दे माइंड से चलदा रहिंदा सी ते काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुंदा सी, खाण पीण, क्योंकि ਜਿਹੜੀ हड्डी सी ना ਉਹ मतलब कि गर्दन ਦੇ ਵਿੱਚ गले ਦੇ ਵਿੱਚ आ चुकी ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। और फिर उसके बाद कैसे चर्च के बारे में पता लगा, चर्च में आए तो क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने चंगा किया इनको? ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 31 ਨਾਈਟ ਓਵਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 31 ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਲ ਫ੍ਰੀ ਅਨਾਇਟਿੰਗ ਆਇਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਆਇਲ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬੈਕ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। 31 दिसंबर द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में आप इन्हें चर्च में लेके आए। उस समय जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की थी, आइए हम पहले एक बार अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। इनके जो प्रेयर हुई थी 31 दिसंबर को, तो उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ था, क्योंकि उसमें परमेश्वर के दास ने जब फायर प्रेयर के दौरान बोला था कि अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख लो, और जब अनॉइंटिंग ऑयल इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, परमेश्वर के एंजल्स ने इन्हें टच किया और इनकी पूरी बॉडी जो थी वो गर्माहट से भर गई। उसी टाइम जब चेक करके देखा तो ये अपनी बॉडी को प्रॉपर मूव कर पा रहे थे। इन्होंने भाग के, चल के, झुक के अपने आप को चेक करके देखा तो ये पूरी रीति से हील हो चुके थे और हैरान हो चुके थे कि परमेश्वर ने इस बहन को चंगाई दी है। तारीफ करें परमेश्वर की। और ये बहन आगे आई अपनी गवाही देने के लिए कि परमेश्वर ने इनको हील किया, और ये टोटली सरप्राइज थे। आप खुद बताएं कि उस समय जब परमेश्वर ने आपको हील किया तो अभी आप कितने समय से ठीक है? मैं हुण 8 दिन से ठीक हूँ। अभी कितने समय से ठीक है आप? 8 दिन से ठीक हूँ। आप चल के देखिए, भाग के चेक करें अपने आप को। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब ये बहन चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने जो हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, उन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया था। उस प्रेयर को हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। अपने हाथों को अपनी बीमारी वाली जगह पे रखो। जब मैं आप पर कमांड करूंगा, एंजल्स आपको टच करेंगे। और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद ये बहन हील हुए। उसी टाइम आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं हम। अब पास्टर जी, ये बहन कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, टोटली बेड पर थे और जैसे कहते डॉक्टरों ने भी एक तरह से जवाब दे दिया था, क्योंकि कोई भी आराम नहीं आ रहा था और चल नहीं पाते थे। लेकिन आज जैसे फायर प्रे हुई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और हम देख सकते हैं कि बड़ी गवाही को वो करता भला है अपने लोगा देना, वो करता भला है अपने लोगा देना, होता बकरा अंदाज सदा। तुम्हारी हड्डियों को, तुम्हारी बैकबोन को, वो तुम्हारे सिस्टम को एक नई लाइफ दे रहे हैं मेरी बहन। रिसीव फायर 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 फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। सुनो, खुदाबंद मुझे दिखा रहा है इस बहन का एक ऑपरेशन होना बाकी था, लेकिन वो कैंसिल कर रहा है उस ऑपरेशन को। वो कैंसिल कर रहा है उस ऑपरेशन को। एंजल कैंसिल कर रहे हैं उस ऑपरेशन को। एक सिस्टर इसके पीठ पे हाथ रख, पीठ पे। इन जीसस नेम, डेविल आउट। तू फ्री है यीशु के नाम में। आमीन। जा बोल और जल्दी जा। और उस प्रेयर के बाद भी चलने फिरने में, झुकने उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं ब्रदर, कोई और बिल्कुल आप हील हो चुके हैं। हाँ जी। उसके बाद कोई व्हील चेयर की, किसी की चीज की सहारे की जरूरत नहीं आपको। नहीं ब्रदर। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस चंगाई के लिए, परमेश्वर के इस अद्भुत काम के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, उसके लिए सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। पूरी तरह यसू दे स्वरूप विच आके, हो वैर दिलों कट के ते गुस्से नू भुला के, अणखी दलेरा वांगू डर खड़ के, चाल तुरो यसू दी ही चाल वांगना, आत्मिक सारे हथियार पहन के, हो जिंदगी बना लो नवे साल वांगना। आत्मिक सारे हथियार पहन के, जिंदगी बना लो नवे साल वांगना।
ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੜ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਦਾ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤਾਲ ਵਾਂਗਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਂਗਣਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ